हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है वॉल्यूम 3 जो प्लेटफॉर्म यानी रुक्मिणी प्रकाशन का है, वॉल्यूम 3। और टोटल इसमें 20 सेट है। आज हम लोग करने वाले हैं सेट नंबर 4। इससे पहले हम सेट नंबर 3 तक करवा दिए हैं। और यह बिहार SSC का इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम 2024 में होने वाला है उसका प्रैक्टिस सेट है। तो आज जो है चौथा प्रैक्टिस सेट होगा। इससे पहले हम आप लोगों के लिए 3 तक करवा दिए हैं, उसे आप लोग देख लीजिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है और प्लेयर लिस्ट का भी लिंक है, तो इससे आप लोग जुड़ जाइए। अगर PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और आप लोगों को इसका PDF मिल जाएगा। तो इसमें से जितना भी GK GS का क्वेश्चन है सभी को हम कवर करेंगे। वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है सेट नंबर 4 है और BSSC इंटर लेवल PT एग्ज़ाम का है। तो पहला प्रश्न है इसमें, किसी ब्लॉक को जिसका द्रव्यमान m है नल तल पर नियत त्वरण से गति करता है तब क्या होगा। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भार का घटक mg कोस थीटा नत तल के लंबवत कार्य करेगा। दो नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी के घूर्णन गति का आवर्तकाल RT एवं भू-स्थैतिक उपग्रह का आवर्तकाल जो है r के बीच का संबंध है, क्या होगा। तो इसका संबंध जो अगर हम बात करें तो इसका संबंध होगा ऑप्शन नंबर ए, RT बराबर RR। 3 नंबर का प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर ठंडे जल के साथ प्रभाव है लेकिन गर्म जल के साथ यह अप्रभावी क्यों हो जाता है। ये इसलिए हो जाता है क्योंकि हाइपोक्लोराइट मूलक के अपचयन के कारण। 3 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर का प्रश्न है, 1 मोल इथाइन के पूर्ण दहन से क्या प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होगा आपको 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड एवं 1 मोल जल। 4 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर का प्रश्न है, सांस लेना कौन सी प्रक्रिया है। सांस लेना कौन सी प्रक्रिया है। तो सांस लेना प्रक्रिया आपको एक भौतिक प्रक्रिया है। 5 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, एक भौतिक प्रक्रिया। 21 नंबर का प्रश्न, मुद्रा की सट्टेबाजी की मांग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये कथन होगा आपको केवल 2 सही है। 2 में क्या है, यह अपेक्षाकृत ब्याज लोचदार होती है। 21 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, केवल 2। 22 नंबर का प्रश्न, इनमें से कौन सी एक प्रवाह अवधारणा नहीं है। तो ये नहीं होगा किसी कारखाने में प्रयुक्त मशीनों की संख्या। 22 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर प्रश्न है, किस बल के कारण भारत में दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विषुवत वृत्त को पार करने के बाद दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती है। ये बहेगी आपको कोरियोलिस बल के कारण। 23 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर का प्रश्न है, हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है। तो देखिए, इसमें सही कथन की अगर बात करें तो ये पहला कथन है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर विलियम गॉड ने दिया था, ये भी सही है। दूसरा है, नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2। 25 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है। तो ये जो लिया गया है आपको ब्रिटिश संविधान से। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश संविधान। 26 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। तो कांग्रेस की स्थापना जो हुई है आपको 1885 में है। 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1885। 27 नंबर प्रश्न है, 2 अक्टूबर को डैश के रूप में मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 22 जो संबंधित है आपको निवारक नज़रबंदी से। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य की विशेषता है। 29 नंबर का प्रश्न। तो
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान इन्हें सीधे लागू करने का प्रावधान नहीं करता है। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शक्तियों में से किसे कर्नाटक संगीत की रानी के रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता है MS सुब्बुलक्ष्मी को। 30 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर प्रश्न है, व्यावसायिक मोटर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कर सही कथनों का चयन कीजिए। तो देखिए, पहला है, इसमें अस्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक प्रयुक्त होता है, ये भी सही है। इसके बाद जैसे दूसरा है आपको, इसमें मृदु लौह क्रोड प्रयोग होता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। 32 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, इसका प्रतिबिंब उसी ओर 18 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो इसकी फोकस दूरी होगी आपको -7.2 सेंटीमीटर। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 33 नंबर प्रश्न है, एक कुंडली के n फेरों द्वारा उत्पन्न क्षेत्र एक फेरे द्वारा उत्पन्न क्षेत्र के कितने गुना के यह बराबर होगा? तो यह जो बराबर होगा आपको n के। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, n। 34 नंबर प्रश्न है, अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति रेंज क्या है? तो इसकी आवृत्ति रेंज आपको 20 किलोहर्ट्ज से अधिक। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 किलोहर्ट्ज से अधिक। 35 नंबर प्रश्न है, 3 सेंटीमीटर चौड़े मुंह वाला सड़क एक समतल दर्पण से 4 मीटर की दूरी पर खड़ा है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये फिर से सुने क्वेश्चन, 3 सेंटीमीटर चौड़े मुंह वाला लड़का एक समतल दर्पण से 4 मीटर की दूरी पर खड़ा है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है और उनके मुंह के प्रतिबिंब की चौड़ाई कितनी होगी? तो देखिए, इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। उससे 8 मीटर की दूरी पर और मुंह के प्रतिबिंब की चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। 36 नंबर के प्रश्न को ध्यान से देखिए, फिगर को, दी गई आकृति की सही दर्पण छवि का चयन करें जब दर्पण MN को आकृति के दाईं ओर रखा गया है। तो देख सकते हैं आप लोग, हो गया दर्पण हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 51 नंबर प्रश्न है, ई रुपया कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय भुगतान निगम द्वारा 2021 में शुरू की गई डैश आधारित एक भुगतान प्रणाली है। तो ये है आपको वाउचर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 52 नंबर का प्रश्न है, भारत डैश से जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड GATT का सदस्य है, यह आपको 1948 से। 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1948। 53 नंबर प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अधिवेशन की मेजबानी किया? वह शहर है आपको मुंबई। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। 54 नंबर का प्रश्न है, मान लीजिए कि सशस्त्र बल के किसी अधिकारी को उसके महिला होने के कारण पदोन्नति से वंचित किया गया है, तो इस स्थिति में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? तो इसमें से होगा आपको समानता का अधिकार। 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 55 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो ये संबंधित होगा आपको अनुच्छेद 51 का ए। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 56 नंबर प्रश्न है, विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? तो भारत का जो हिस्सा है आपको 2.4%। 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2.4%। 57 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार डैश का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन वाली एक संस्था। यह होगा पंचायत। इसका राइट आंसर होगा। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायत। 58 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के प्रतिदर्श सर्वेक्षण कौन करता है? ये करेगा आपको NSSO। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
59 नंबर प्रश्न है, कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो यह जलमार्ग है आपको पनामा नहर। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पनामा नहर। 60 नंबर का प्रश्न है, देश की स्वतंत्रता से पहले भारत मुख्य रूप से अपने डैश उद्योगों के लिए जाना जाता था? यह जाना जाता हस्तशिल्प के लिए। 60 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हस्तशिल्प के लिए। 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन मेंडलीव के आवर्त सारणी के संबंध में गलत है? तो कौन सा है आपको, ये हो गया आपको ऑप्शन नंबर डी। डी में क्या है, 3 में देखिए, मेंडलीव ने तत्वों के परमाणु क्रमांकों के बीच संबंध की जांच की। 62 नंबर का प्रश्न है, श्याम श्वेत यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में निम्न में से किस लवण का उपयोग सामान्य रूप से किया जाता है? तो वो लवण होगा आपको सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr, ऑप्शन नंबर डी। 63 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा अम्ल या क्षार के लिए एक प्राकृतिक संकेतक में सम्मिलित नहीं है? यह है आपको मिथाइल ऑरेंज। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल ऑरेंज। 64 नंबर प्रश्न है, नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता किस प्रकार होती है? तो ये होगी आपको ऑक्सीजन से अधिक। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 65 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों एवं एक विशिष्ट गुण है जिसने स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संवहनी उत्तक। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संवहनी उत्तक। 82 नंबर प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या डैश है? इसमें 1। 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1। 83 नंबर का प्रश्न है, ओणम डैश का एक राज्य त्योहार है? ओणम कहाँ का है? तो ओणम है आपको केरल का। 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। 84 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आपको पृथ्वी को सौर वायु और ब्रह्मांडीय विकिरण से बचाना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 85 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की एक विशेषता नहीं है? तो ये जो नहीं है आपका, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सीमावर्ती सड़कों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 86 नंबर प्रश्न है, 20 सूत्री कार्यक्रम यानी TPP किस वर्ष किया गया था? ये जो किया गया था आपको 1975 में। 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1975। 87 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है? तो ये है आपको विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 88 नंबर का प्रश्न है, चोल साम्राज्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? ये किया था आपको विजयालय ने। 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 89 नंबर का प्रश्न है, वृहत कथा कोश पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है आपको हरिसेन। 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरिसेन। 90 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी, अहोम विद्रोह 1815 सुमेलित नहीं है। 91 नंबर का प्रश्न है, इनमें कौन सा जाइलम के एक घटक में सम्मिलित नहीं होती है? ये आपको सहचर साथी कोशिका। 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 92 नंबर का प्रश्न है, पौधों द्वारा उत्सर्जित होने वाले अवशिष्ट उत्पाद गोंद और रोल पौधे के किस भाग में संग्रहित होते हैं? तो यह जो संग्रहित होगा आपको कहाँ पे, यह होगा पुराने जाइलम में। 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुराने जाइलम में। 93 नंबर प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब और वाष्पोत्सर्जन की दर एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है? यह संबंधित है आपको व्युत्क्रमानुपाती। 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
94 नंबर प्रश्न है, प्याज और लहसुन किसके उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है कंद का। 94 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए कंद। 95 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का एक उदाहरण है? यह है आपको हाइड्रोजन बम। 95 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन बम। 105 नंबर प्रश्न है, बांग्लादेश का ढाका से जो संबंध है वही संबंध पाकिस्तान का डैश से है? तो देखिए आपको इस्लामाबाद, ऑप्शन नंबर ए। 106 नंबर प्रश्न है, यदि n राशियों का औसत p है और m राशियों का औसत q है तो m प्लस n राशियों का औसत क्या होगा? तो इसका औसत होगा np प्लस mq बट्टे mn, ऑप्शन नंबर ए। 111 नंबर प्रश्न है, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय डैश में स्थित है? यह स्थित है आपको नई दिल्ली में। 111 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। 112 नंबर प्रश्न है, भारत एकमात्र पृष्ठ सक्रिय ज्वालामुखी वहाँ स्थित है जो अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। वह है आपको बैरन द्वीप पे। 112 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बैरन द्वीप। 113 नंबर प्रश्न है, अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित छात्रों के लिए विदेश में अध्ययन शिक्षा ऋणों पर ब्याज सब्सिडी की योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? यह है आपको पढ़ो परदेश। 113 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी पढ़ो परदेश। 114 नंबर का प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसमें कई सुधार शामिल थे, निम्न में किस रिपोर्ट सुधार के आधार पर पारित हुआ था? तो ये जो पारित हुआ था आपको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 114 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 115 नंबर प्रश्न, भारत की संसद के उच्च सदन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए ये जो है यह कभी भंग नहीं होता है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। 115 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 116 नंबर प्रश्न, डैश ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने कुछ देखा, जब कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण किया। जो भी कुछ देखा तो ये होगा ह्वेनसांग। 116 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ह्वेनसांग। 117 नंबर प्रश्न है, अगस्त 2022 में की गई घोषणा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में भारत के लिए कार्यकारी निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? ये जो नियुक्त किया गया आपको कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को। 117 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 118 नंबर प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिनमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। पश्चिम बंगाल में इस तूफानों को डैश के रूप में जाना जाता है? तो ये किसके रूप में जाना जाता है? काल वैसाखी के रूप में। 118 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए काल वैसाखी। 119 नंबर प्रश्न, भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है? तो ये है आपको ज्वारीय पवन और सौर ऊर्जा। 119 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 120 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो इसकी जो स्थापना किया था आपको पुष्यमित्र ने, ऑप्शन नंबर ए। 121 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? यह है आपको जाति, ऑप्शन नंबर सी। 122 नंबर प्रश्न है, क्वाट्रो प्रो किस प्रकार का कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? यह आपको स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। 122 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 123 नंबर प्रश्न है, ब्रेसिका कंपेस्ट्री किस पौधे का वानस्पतिक नाम है? यह नाम है आपको सरसों का। 123 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सरसों। 124 नंबर प्रश्न है, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले किसी वस्तु को एक 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया है। इसके प्रतिबिंब की ऊंचाई डैश होगी और यह डैश होगा। तो देखिए यह 3 सेंटीमीटर से कम और सीधा होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 125 नंबर प्रश्न है, मेंडलीव द्वारा किन तत्वों का नामकरण उसी समूह में उनके पूर्ववर्ती तत्वों के नाम से पहले शब्द एकाएक लगाकर किया गया था?
तो ये होगा स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। 125 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 141 नंबर प्रश्न, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था कब? यह युद्ध हुआ था 1775 में। 141 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1775। 142 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मिलान सही नहीं है? तो ये मिलान जो है आपको उत्तर कोरिया येन, ये सही नहीं है। 143 नंबर प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? यह है आपको APJ अब्दुल कलाम का, APJ अब्दुल कलाम। 143 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 144 नंबर प्रश्न है, अमेरिकी स्थित चिप निर्माता माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने किस राज्य में अपने संयंत्र का शिलान्यास किया? तो वह राज्य आपको गुजरात। 144 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। 145 नंबर प्रश्न है, शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए नोबेल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये जो किया गया है चंद्रकांत सतीजा को, ऑप्शन नंबर ए। 146 नंबर प्रश्न है, गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेल 2023 के पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो यह राज्य है आपको महाराष्ट्र। 146 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। 147 नंबर प्रश्न है, 2024 में आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? यह किया गया था आपको दावोस में। 147 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दावोस। 148 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पूल किस देश में खोला गया? यह खोला गया आपको भूटान में। 148 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूटान। 149 नंबर प्रश्न, भारत ने इजराइल से फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन चलाया था आपको अजय। 149 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजय। 150 नंबर का प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति विलियम सामोई रूतो ने दिसंबर 2023 में भारत का दौरा किया था? वो केन्या का। 150 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केन्या।